ये बता दीजिए कि 20 तारीख को क्या आप खुद भी जाएँगे? क्योंकि मैं दिन भर से हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको अब चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है। आप वॉशरूम गए नहाने के लिए तो भी लोग आपको पकड़ के ले गए। तो क्या आप खुद जाएँगे उस प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसी तबीयत है अभी आपकी? थोड़ा बेहतर है, मालिश किया सर का। 16 दिन हो गए आपको। शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे बातचीत शुरू करता हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं जो चिंतित हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सेहत के लिए चिंतित हैं। अभी मुझे एक 86 साल के बुजुर्ग मिले थे। एक 76 साल की बुजुर्ग महिला मिली थी और वो यही कह रही थी कि क्यों अनशन कर रहे हैं, उनको बोलिए कि वो छोड़ दें। मुझसे अनशन रुकवाने का बेहतरीन तरीका मुझे कहना नहीं है। बेहतरीन तरीका है कि सरकार से कहें। उसके लिए यहाँ एक पिटीशन जारी किया गया है, उस पे हस्ताक्षर करें ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। दूसरा, 20 जुलाई को जब मार्च करते हैं उसमें बड़ी संख्या से जुड़े ताकि आवाज़ सरकार तक पहुँचे। वो बेहतरीन तरीका है। मैं छोड़ दूंगा तो फिर क्या उससे फ़ायदा होगा? आगे कोई भी संघर्ष सफल नहीं होगा। ये एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। सर बहुत सारे लोग आपके लिए लिख रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो गुजारिश कर रहे हो लोगों के आने की, लेकिन आप लोग को कहीं-कहीं एक तरीके से वो कहते हैं कि कॉर्नर कर दिया गया है, मीडिया उन्हें वो स्पेस नहीं दे रहा है और वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, मतलब ठीक नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो मीडिया नहीं कवर कर रही है, वो अपनी हानि कर रहे हैं। लोगों का मीडिया से विश्वास उठ जाएगा और जल्द ही मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि संचार नहीं होगा, अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया और भी पनपेगा। तो वो अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, तो लोगों तक तो समाचार पहुंचेगी ही। मैं ज़िद पर नहीं हूँ, किसी मुकाम के लिए निकला हूँ तो वो तो ख़त्म करना ही समझदारी है। आपकी मैंने वीडियो देखी, आपने बोला 2 माँगे हैं मेरी। एक कि इस्तीफ़ा हो शिक्षा मंत्री का और दूसरा लद्दाख के क्लाइमेट को लेकर के। तो वो क्लाइमेट की जो माँग है वो 6 शेड्यूल की माँग है? 6 शेड्यूल के बाद लद्दाख में एक समझौता हुआ कि वहाँ स्थानीय लोकतंत्र स्थापित किया जाए, तो उस पर बात आगे बढ़ी है, मगर वो ज़मीन पे नहीं उतरा है। तो मेरी मांग ये है कि वो ज़मीन पे उतरे जल्द से जल्द और हो सके तो मानसून के सत्र में ही उसका फैसला और उसका निर्णय नीति बन जाए। बाकी तो शिक्षा में, जो कि सबसे ज़रूरी है एक देश के लिए जो कि विकसित बनना चाहता है 2047 तक, तो शिक्षा ही तो ले जाएगी वहाँ। तो उसमें जवाबदेही मांग रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं मांग। सर एक लास्ट सवाल, आप बहुत मैं जा रहा हूँ, बस आपकी सेहत को आप अपना ख्याल रखिए। बस ये बता दीजिए कि 20 तारीख को क्या आप खुद भी जाएँगे? क्योंकि मैं दिन भर से हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको अब चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है। आप वॉशरूम गए नहाने के लिए तो भी लोग आपको पकड़ के ले गए। तो क्या आप खुद जाएँगे उस प्रोटेस्ट में? जी, मैं जाऊँगा, मुझ में जितनी भी ताकत है वो पूरा लगा के मैं जाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे इस अधिकार को, कि अपने देश में चलने फिरने का और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मुझे देगी। और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं कर चुका हूँ लोगों से कि वो संख्या में जुड़ें ताकि आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है और मैं खुद भी देख पा रहा हूँ कि वज़न काफ़ी कम हुआ है इनका और सरकार पता नहीं वहाँ तक नज़र पहुँच रही नहीं पहुँच रही। खबर तो सबको होगी ही कि एक व्यक्ति 59 साल का जो आज 16 दिनों से अनशन पे बैठा हुआ है और अब वो आह्वान कर रहा है कि वो संसद की तरफ मार्च करेगा और वो मार्च 20 तारीख को मुकर्रर की गई है कि 20 जुलाई को ये सब लोग निकलेंगे और ये पूरा इनका है प्रोटेस्ट का कॉल है। मैं इधर से उठूँगा तो मैं दिखाऊँगा कि अभी रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, सुबह रहते हैं, चले जाते हैं। सामने देखेंगे दिल्ली पुलिस का कैमरा लगा हुआ है, वो पूरा मॉनिटर करते हैं, अलग-अलग जगह सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं और कोई एक व्यक्ति है जो कॉकरोच के वेश में है, कॉकरोच बनकर आए हुए हैं
इस तरीके से अलग अलग गुट रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आज हमने पूरा दिन इस प्रोटेस्ट में गुजारा और देखने समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। ये आशुतोष हैं जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं और आज सोनम जी के साथ रहते हैं, पूरी टीम रहती है। आशुतोष, अब तो काफ़ी सेहत डाउन हुई है। हाँ, देखिए 16 दिन हो गए हैं तो ऑब्वियसली वज़न 8.5 किलो लूज़ कर चुके हैं, शुगर लेवल लो है, बीपी लो है, अब चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। आप नोटिस कर रहे थे, बात भी ज़्यादा अब नहीं कर पा रहे हैं। मसल्स अब जो है बॉडी मसल्स ईट करने लग गई है, तो अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तबीयत और ख़राब ही होगी। प्रोटेस्ट में जाने के लिए कह रहे हैं तो अब देखिए वही है, इनका बहुत क्लियरली मानना है कि जो लड़ाई है वो इतनी बड़ी है कि इनकी पर्सनल लाइफ भी शायद कहीं ना कहीं छोटी है। हमारे लिए इनकी जान बहुत कीमती है और इसलिए हम बहुत चिंतित हैं और बहुत दुखी भी हैं कि इस देश की सरकार इतने ज़्यादा हट में है कि वो हमारी बात। भी मैं देख रहा हूँ तो स्माइलिंग फेस में जिससे बात करते हैं तो स्माइल देकर के बात करते हैं। दिस इज़ सोनम वांगचुक फॉर यू, मतलब हमेशा वो एक ह्यूमिलिटी, एक एम्पैथी रहती है, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, हमेशा लोगों से शांति की बात करते हैं और इसीलिए एक बहुत, मुझे लगता है, काला अध्याय होगा अगर सोनम को कुछ भी होता है तो। ये ईंटें क्या क्यों रखी हुई हैं? ये तो शायद आई थिंक ये पोर्ट्रेट्स अभी हवा तेज चली होगी तो शायद गिर गए होंगे, तो ये उनके सपोर्ट के लिए। ये देखेंगे आप बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की फोटो। ये एक बच्चे की ये बच्चा कहान पटेल, इसके फादर आए थे ये पोर्ट्रेट लेके। नीट एस्पिरेंट था, सूरत का रहने वाला, सुसाइड कर ली नीट का पेपर लीक होने के बाद। यहाँ पर ये अमायरा की तस्वीर है। 9 साल की बच्ची थी, स्कूल में बुलिंग के बाद तंग आकर 9 साल की बच्ची ने सुसाइड कर ली। रिया थापा, नीट एस्पिरेंट, परिवार देहरादून से आया था, इसने भी पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली। और तमाम ऐसे बच्चे, उनके परिवार यहाँ पर आए हैं जिनके परिवारों ने अपनों को खोया है सिस्टम के आगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा जो सरकार में बैठे लोग हैं कि ये देखेंगे इनका ये जितनी जमा पूंजी वो यहीं रखी है, कुछ कपड़े हैं, कुछ फोटो हैं, तस्वीरें हैं। किसी को भी एंटी नेशनल कह देना ये अपने आप में बहुत खतरनाक चलन है कि आप देखेंगे पीछे सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट में है और ताकि लोगों की नज़रों से दूर रहें या फिर उतना अट्रैक्शन ना हो तो एक बोर्ड लगा लेते हैं, आराम से बैठते हैं। तो यहाँ कोई ऐसी जो है देश विरोधी चीज़ें नहीं रखी हुई हैं कि ऐसा कोई लिटरेचर रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है। अशोक स्तंभ रखा हुआ है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, गांधी जी और अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है। ये इतना ही सब कुछ है इस प्रोटेस्ट के मंच पे और ये भी बड़े मुश्किल से इन्होंने बाद में ऑर्गेनाइज़ किया। शुरू में तो इनके पास स्टेज भी नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट इनको समर्थन कीजिए या न कीजिए, इनका विरोध कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इनको खारिज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी आवाज़ है। और जब एक व्यक्ति इतने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं और अभी देखेंगे तो उनके सोने का समय हो गया, तो हम स्टेज से नीचे चलते हैं। ठीक है आशुतोष, थैंक यू, आप ख्याल रखिए, सबकी नज़र है उन पर, पूरा देश देख रहा है और जाहिर सी बात है कि सरकार भी देखेगी, सरकार भी डेडलॉक को तोड़ेगी, बातचीत का कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। जी बिल्कुल, और हम देश के युवाओं से और उनके माता पिता से अपील करते हैं, ये शायद आखिरी लड़ाई है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए और सोनम जैसे व्यक्ति की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर जुटिए, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ आप लोगों से उम्मीद है। यहाँ पर आइए, साथ दीजिए और मिलकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे और सोनम वांगचुक जैसे हीरे की जान की भी हमें जो है परवाह करनी है। अभी ये बताओ, आप आ जाओ, नीचे उतरते हैं हम लोग, कि डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए? हाँ, दिन में 3 बार आते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी साथ में आते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, किडनी टेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए सोने का समय हो गया, लाइट उधर मत ले जाना, बट यही सब है स्टेज पे और अभी हम स्टेज से नीचे उतर। हाँ, आप बता रहे थे। तो डॉक्टर्स दिन में 3 बार मॉनिटरिंग करते हैं, शुगर लेवल्स नापते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल्स नापते हैं, वेट चेक होता है और हर दूसरे दिन यूरिन टेस्ट भी किया जाता है कीटोन लेवल्स नापने के लिए। तो वो लगातार हमारी टीम 24/7 यहीं पर मौजूद है। तो ये एक तस्वीर है। मैं आज पूरे दिन इस प्रोटेस्ट की कवरेज में रहा ताकि देख के बता सकूं कि यहाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है और जो सही रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो एक पूरी रिपोर्ट कंपाइल की है, उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। और कई सारी रिपोर्ट्स हैं। ये सोनम वांगचुक का इंटरव्यू था जो हमने किया और बात यही है कि प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी के नाम से, जो एक इंस्टा हैंडल बना, उसके बाद फिर क्या हुआ वो सब जानते हैं आप। सोनम वांगचुक 16 दिन से अनशन पे हैं और सिर्फ पानी और नमक लेते हैं। अब सेहत काफ़ी ख़राब हो चुकी है पहले के मुकाबले, रात होती है तो संख्या कम हो जाती है,
दिन में फिर से लोग आना शुरू होते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि यहाँ लेफ्ट के जो छात्र हैं उनको आप कह दीजिए कि हाँ उनका एक गोला प्रोटेस्ट करता है, बाकी जो यहाँ के सीजेपी के प्रोटेस्ट हैं इनको भी छोड़ दीजिए, तो बहुत कॉमन लोग भी आते हैं इनके साथ सहयोग करने के लिए या इनके साथ सॉलिडरिटी जताने के लिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपको न्यूज़ पिंच की पूरी कवरेज कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु और सत्यम है। शुक्रिया।